A very good afternoon. As we all know, today I'm going to share some historical information, some information of history with you all. And seeing my thumbnail, you must be knowing the topic, that is Treaty of Versailles and the rise of Hitler. तो वर्ल्ड वॉर वन हमारे बीच में कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उसके मैसिव इफेक्ट्स, उसका डिस्ट्रक्शन, ये सब हम सब उसके बारे में वाकिफ़ है. इवन हिटलर कितना बड़ा डिक्टेटर था एंड व्हाट काइंड ऑफ हेट्रेड ही वाज हैविंग, इन सब के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ आइडिया है. बट ये राइज ऑफ हिटलर, इज इट रियली लिंक टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस? दिस आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस क्या था, क्यों साइन किया गया था और कहाँ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस का साइन हमारे मतलब हिटलर के राइज के संग कनेक्टेड है, कहाँ तक, ये मैं आज आपसे शेयर करने आई हूँ. एंड आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन. तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर वन जो हुआ था, इट वॉज कंक्लूडेड आफ्टर द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस. Treaty of Versailles was a primary treaty which was signed by the Paris Peace Conference. Okay, it was signed actually between the Elite powers, Associated powers, and Germany. It was signed on 28 June 1919, and it came into effect on 10th January 1920. अब ये ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो साइन हुआ था एक्चुअली में, उसमें जो पावर्स थे जो कि विन किए थे, उनके टर्म्स बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस कंटेन करता था. सो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट इट वाज अ ह्यूमिलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट द बैटल. ठीक है, जो हारे थे उनके लिए वो एक ह्यूमिलेशन था. उनमें से मेजर जो था दैट वाज जर्मनी के लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन था ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को साइन करना, क्योंकि जर्मनी के ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस और काफ़ी सारा बर्डन दिया गया था. एंड द रीज़न बिहाइंड वाज द मेजर एलीट पावर्स बिलीव्ड दैट अग्रेशन ऑफ जर्मनी वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. तो इसलिए जर्मनी के ऊपर काफ़ी प्रेशर था सारी जो चीज़ें हैं उनके कंपनसेशन देने के लिए और काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए. एंड दे डिड नॉट हैड एनी चॉइस बिकॉज उनको कहा गया था कि ईदर साइन और गेट इन्वेडेड. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जर्मनी को साइन करना ही पड़ा. बट ये साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस वाज अ रियली, इट वाज एंटी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. लोगों को, जर्मन्स को काफ़ी बुरा लगा, उनके काफ़ी नेशनल सेंटिमेंट्स हर्ट हुए एंड दे वर नॉट एबल टू टेक इट नॉर्मली. ओके, इट वाज अ बिग ह्यूमिलेशन. नाउ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में एक्चुअली में क्या था, मैं आपको बता दूं. ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में जो मेन जो टर्म्स थे जो डिक्टेट किए गए थे, दैट वाज फ्रॉम 4 major powers, and those 4 major powers were Britain, France, US, and Italy. Okay, even the allied and associated powers did not had a major role in dictating or in confirming the terms of Treaty of Versailles. ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में जर्मनी के पास जर्मनी को जो टर्म्स दिए गए थे, उसमें उनके आर्मी में जो मेन थे दैट वे रेस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख मेन. वो 1 लाख से ज़्यादा अपने आर्मी में मेन नहीं रख सकते थे. इवन उनके यहाँ पॉइजन गैस का मैन्युफैक्चरिंग, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस का, देन सबमरीन्स, देन एयरप्लेन्स, दीज वेर ऑल restricted. These were all banned actually. Okay, they were not allowed to manufacture all these. तो जो भी आप समझ सकते हो इस चीज़ से कि जो भी वॉर के लिए यूज़ होता है उन सब का प्रोडक्शन जर्मनी में बंद कर दिया गया था. देयर वाज ओनली अ वेरी फ्यू फैक्ट्रीज वे अलाउड टू वर्क फॉर वेपन्स, अदरवाइज ऑल वेर बैंड टोटली. Then even they were supposed to pay a huge compensation for the loss of economic loss जो कि फ्रांस वगैरह बेल्जियम इन्होंने सफ़र किया था, because and they considered Germany as a major party which actually created this loss behind these losses. So Germany was made to pay $33 billion in 1921 as a compensation for the losses. Even it was like जो हमारे जो finance जो economists होते हैं, right, they declared, they said, they referred कि इतना बड़ा amount देना जर्मनी के लिए was not that easy और international peace इससे कहीं ना कहीं destroyed होगा. But still
ये जो 4 मेजर पास थे, जो एलीट पास थे, उन्होंने मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस दे गिव देम दैट राइट कि अगर जर्मनी ये नहीं पे कर पाती है, सो दे वेर अलाउड टू टेक massive steps against Germany. So they had to pay that amount. तो उनके फैक्ट्रीज तो बंद करा दिए गए, उनका प्रोडक्शन रोक दिया गया, उनके आर्मी को छोटा कर दिया गया, एंड इवन देयर पॉपुलेशन एंड टेरिटरी वॉज रिड्यूस टू 10% ऑफ वॉट वॉज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम इन जर्मनी, तो उनका पॉपुलेशन, उनका एरिया, टेरिटरी सब कुछ रिड्यूस कर दिया था, एंड दिस वॉज वेरी शेमफुल, वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर जर्मनी टू एक्सेप्ट. अब यहाँ से क्या हुआ, जो हिस्ट्री जो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन हुआ, दैट टाइम वेमर रिपब्लिक वॉज देयर इन जर्मनी. तो हिटलर वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर एट दैट टाइम, एंड ही joined in 1919, he joined the German Labour Party, which was later known as Nationalist Socialist German Labour Party, okay, Nazi party. सो उस समय पे जब हिटलर ने ये ज्वाइन किया, जर्मन लेबर पार्टी उसने ज्वाइन किया, तो बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड स्पीकर, ही वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस द जर्मन सेंटिमेंट्स. उसने लोगों के अंदर ये नेशनल सेंटिमेंट्स को जगाया और कहा कि ये दिस वॉज एक्चुअली द फेलियर ऑफ वेमर republic, due to which they had to sign the Treaty of Versailles and they had to tolerate all these norms, they had to follow all these norms. Already Weimar Republic was in a very troublesome position, as we all know. World War I वो हारे थे, they had to pay so much of compensation, so it was a very bad time for Weimar Republic, and that moment of time Hitler was getting famous due to his speech and due to his that ability as a leader. And later on he was made the leader also of that party. उसके बाद 1920 में उन्होंने बैटल, मतलब इलेक्टोरल बैटल लड़ा हिटलर, और इलेक्टोरल बैटल में ही actually won the election in 1921, and his Nazi party came out as a big party with socialist party. एंड उसके बाद हिटलर हैड अ डिक्टेटर सेंटिमेंट्स. वो जो लोग भी उसके अगेंस्ट जाते थे, ही यूज टू पनिश देम सीवियरली, एंड ही ओनली इंक्लूडेड दोज पीपल इन हिज पार्टी हु सपोर्टेड हिम इन दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड. तो वंस ही वन द इलेक्शन, देन देयर वाज नो डेमोक्रेसी लेफ्ट इन जर्मनी. तो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस का साइनिंग था, जिसकी वजह से नेशनल सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे, जिसका फ़ायदा हिटलर ने उठाया और ही रोज टू power. So this was all about the Treaty of Versailles and the rise of Hitler after that. I hope you like this information. Do let me know, and tomorrow I'll come up with another subject. Thank you so much.